हाय दोस्तों, आज 31 अक्टूबर 2025 है। आज से आपका सी फाउंडेशन का एग्ज़ाम सिर्फ 2 मंथ्स अवे है, ठीक है, क्लोज टू 70 डेज़। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जिसे मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। डिटेल में हर एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, रिसोर्सेज से लेके, स्ट्रैटेजीज से लेके, टिप्स एंड ट्रिक्स से लेके टू आई विल गिव यू एन इंपॉर्टेंट चैलेंज। अगर आपने वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीडियो, मैं वो चैलेंज आपको बताऊंगा कि आपको वो चैलेंज करना है, ठीक है। अगर आपने वो चैलेंज 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर 2025 तक कर लिया, ठीक है, तो मैं ये चीज़ गारंटी कह सकता हूँ कि आप पास हो रहे हैं जैन 26 का पेपर नंबर 3, ठीक है। फेल तो नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1, रिसोर्सेज। आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ वही करनी है, सिंपल एज दैट। ना एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, ना एक चीज़ कम करनी है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को करो। अगर वो सारे रिसोर्सेज आपके हो गए कि भैया ये सारे रिसोर्सेज मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं करके बैठा हूँ, फिर से रिवाइज करो, फिर से रिवाइज हो गया, फिर से रिवाइज करो, एंड तक रिवाइज करते रहो, ठीक है। 3-4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार रिवाइज कर सको करो। अब देखो, ऐसे स्टडी मटेरियल आपको करने हैं पूरा का पूरा, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, टेस्ट और नॉलेज के सेक्शन सबके सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आरटीपी करना है और पीवाईक्यूज करना है। और कहाँ से कहाँ तक करना है, मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक। आरटीपी सारे, पीवाईक्यूज सारे, ठीक है। एमटीपी के बारे में डिटेल में बात करेंगे वीडियो में थोड़ी देर बाद। अब प्लीज़ ये समझो, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको आरटीपी सॉल्व करना है, जब आपको मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू सॉल्व करना है मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक, तो ऐसा नहीं है कि बस करने के लिए कर देना है जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपके ऑब्लिगेशन बनती, नहीं। आपको समझना है वो कि उसमें कैसे एमसीक्यूज बन रहे हैं, ऐसे कैसे पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या रीज़न है उसके पीवाईक्यूज को पूछने का, ठीक है। और कैसे वो क्वेश्चन बनाता है, ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी है थ्रू आरटीपीज एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। मैं डिटेल में आपको हर एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। पहले तो देखो, अपने पास 3 पार्ट हैं, LR, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। आपको पहले कंप्लीट करना है LR। LR के लिए क्या चाहिए, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस होगा आपके पास, होगा ही, तो कॉमन सेंस से लॉजिकल रीजनिंग कर लेना। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला याद हो सकता है आपसे, डेफिनेटली फॉर्मूला तो रट ही लोगे, फॉर्मूला रट लेना और पूरा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी होता है स्टैटिस्टिक्स, उसके लिए कैलकुलेटेड ट्रिक्स आपको लर्न करना पड़ेगा, बट हाँ, ज़रूर स्टैटिस्टिक्स कर लेना। उसके बाद सेलेक्टिव स्टडीज़ कर लेना मैथमेटिक्स की, जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगे, लॉगरिदम, प्रोबेबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपको मैं एक रूल के बारे में बताता हूँ, 3/4 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो आपको फॉलो करनी है कॉन्ट्स के लिए, पेपर नंबर 3 के लिए। इसका मतलब क्या होता है, आपको ना सिलेबस 100% नहीं करना मत करो। आप 100% पेपर अटेंड भी नहीं करके आ सकते, ठीक है। तुम 2 घंटे का टाइम मिलता है, इट्स इम्पॉसिबल टू अटेंड ऑल दी 100 MCQs, ठीक है। आप हम लोग सिर्फ 70, 80 और 90 MCQs ही कर पाते, सब नहीं कर पाते। तो 3/4 स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। 3/4 स्ट्रैटेजी मतलब क्या, आपको ना सिर्फ 100%, लेट सपोज 100 चैप्टर्स हैं, तो 100 चैप्टर में से सिर्फ आपको 75 चैप्टर्स करने हैं, बट वो 75 चैप्टर्स विथ 100% एक्यूरेसी, 100% परफेक्शन के साथ करना है। विच बेसिकली मीन्स कि उसमें से कुछ भी एमसीक्यूज बन रहा है, कुछ भी क्वेश्चन फॉर्मूला पूछा जा रहा है, आपको सब आता है, ठीक है। आपको लिटरली कुछ भी पूछ ले, कैसे भी टाइप का एमसीक्यूज आ जाए, आपको उसकी फॉर्मूला ट्रिक्स याद है, कैलकुलेटर ट्रिक्स याद है, आपको शॉर्टकट्स याद है, आपको वर्किंग नोट बनाने आता है, आपको सब कुछ कर लेना है, उसमें मास्टरी कर लेनी है। ये 25% नहीं भी आता है, आई डोंट केयर, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि वो 25% कैसे डिसाइड करें, कि वो 25% जो चैप्टर है जिसको छोड़ना है, वो उसको किस बेसिस पे डिसाइड करें। 2 बेसिस पे, एक तो ये कि उसका वेटेज बहुत कम होना चाहिए, दूसरा आपको वो सब चैप्टर समझ में नहीं आना चाहिए। लेट सपोज ये चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, अब वो सारी दुनिया को आसान लग रहा है, बट आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कौन किसका क्या लगता है, लीव इट, रेस्ट ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी अपने लिए सेल्फ प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और वेटेज वाइज स्टडीज ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्योंकि देखो, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स को मिला लोगे ना, तो 60 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो मैं बार बार इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि इन दोनों को पहले 100% एक्यूरेसी के साथ कर लो, उसके बाद मैथमेटिक्स करते रहना जितना टाइम बचेगा, क्योंकि इसी में से LR और स्टैटिस्टिक्स से आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब सुनो, आपको ना डर हटाना पड़ेगा, ठीक है। डर, बहुत सारे नॉन मैथ स्टूडेंट्स को ना ये डर रहता है, वो ना डर की वजह से शुरुआत ही नहीं कर पाते मैथ्स पढ़ने की, ठीक है, कि शुरू ही नहीं कर पाए, मैथ्स को ट्राई ही नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि यार मेरे को नहीं आता। नॉन मैथ स्टूडेंट हो या मैथ स्टूडेंट हो, पहले आप वो डर हटाओ। वो डर कैसे हटेगा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, दैट्स द ओनली वे आउट। फेल 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 फेल,
फेल 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 मोर क्विकली, ठीक है। जितने जल्दी आप फेल हो सकते हो ना उतने जल्दी हो जाओ। नवंबर में फेल हो जाओ, दिसंबर में फेल हो जाओ, जनवरी में पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आप नवंबर में डरेंगे, दिसंबर में डरेंगे, जनवरी में फेल हो जाएंगे, वो एक रिग्रेट होगा। इससे बेटर है कि नवंबर में हर रोज़ फेल हो, दिसंबर में हर रोज़ फेल हो जाओ। कैसे फेल होना है? प्रैक्टिस 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 एंड फेल, प्रैक्टिस 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 एंड फेल। डेली प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो ना कि आपको क्वेश्चंस बोलते ना सपने में आने लगे। जब आप वो ये चीज़ होने लगेगा तो आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। अपने ईगो पे मत लो कि ये एक सवाल मुझे क्यों नहीं आ रहा है स्टैटिस्टिक्स का, ये लॉजिकल रीजनिंग का नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, उससे सीखो, उस मिस्टेक्स को एनालाइज करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, विच इज़ आपको 2 बुक बनानी है मैथ्स के लिए, जो आपको आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, सॉरी डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे। अब आप उसको उससे ना कुछ आउटपुट निकालना है आपको, ठीक है। ऐसे ही नहीं प्रैक्टिस करनी है आपको। एक फार्मूला शीट बुक, फार्मूला की बुक बनानी है, और एक आपको कैलकुलेटर की ट्रिक्स वाली बुक बनानी है, ठीक है। और फार्मूला ये जो कैलकुलेटर वाली ट्रिक वाली जो पॉइंट्स है ये आप फार्मूला बुक में भी लिख लोगे तो भी चलेगा। उसके अलावा आप एक बुक बना सकते हैं विच इज़ मिस्टेक बुक, ठीक है। तो फार्मूला बुक और एक मिस्टेक की बुक हो गई। अब आपको उसमें लिखना क्या है? देखो, आपको ना फार्मूला की जो बुक है ना किसी फैकल्टी से नहीं लेनी है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं विच इज़ गुड। बट आप ना खुद से सारे आईसीए मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज करोगे ना तो नए नए फॉर्मूलाज आपके सामने इंट्रोड्यूस होंगे। जब आप खुद से कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो ना अपने आप को, तो आपको ना वो चीज़ें याद रहेंगी। और आपको जब वो फार्मूला शीट में वो फार्मूला लिखोगे ना, तो जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना तो आपको याद आएगा कि अच्छा ये फार्मूला मेरे को इस मई 24 के आरटीपी के क्वेश्चन नंबर 16 में मिला था। तो इस तरीके से आपको फार्मूला की बुक बनानी है और उसमें सारे फार्मूलाज खुद से लिखने हैं, सो दैट आप अच्छे से उनको रिकॉल कर पाओ और आपके पास एक स्टोरी रहे। और आपके पास स्टोरी रहेगी ना हर एक फार्मूला के लिए, तो आप उनको बहुत ही कम टाइम में याद भी कर पाओगे। अब उसके बाद जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आप डेली मिस्टेक करोगे। आप 20 एमसीक्यूज़ की डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे हाईली चांसेस है कि 6 to 7 एमसीक्यूज़ गलत होंगे। तो अब उसके पीछे जाओ कि वो गलत क्यों हो रहे हैं। मेरे पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या मुझे फार्मूला नहीं आता, या तो मेरे बोलते ना छोटे से मिस्टेक्स हो रहे हैं, सिंपल मिस्टेक्स, या तो मेरी कैलकुलेशन से मिस्टेक हो रही है, या तो मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, या मेरे को कैलकुलेटर के ट्रिक्स नहीं याद आ रहे थे। तो वो जो छः एमसीक्यूज आपसे गलत हुए ना, तो उसका रीज़न, उसका मिस्टेक क्या था, उस मिस्टेक बुक में लिखो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो कि अच्छा मेरे से इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में मेरे को बार बार फार्मूलाज मैं भूल जाता हूँ, लॉगरिथम में मेरे को ट्रिक्स नहीं याद रहते कैलकुलेटर की। तो ये चीज़ आपको करनी है। और ये चीज़ आपको ये 2 महीने तो लगेगा कि यार बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ही गंदा प्रोसेस है, बट जब आप 1.5 डेज़ ये सारे बुक्स को गो थ्रू करोगे ना, आपको प्राउड फील होगा एंड यू विल बी जस्ट सरप्राइज कि यार आपने इतनी सारी मेहनत की है और आपको हर एक चीज़ अच्छे से कॉन्फिडेंटली याद आएगी, ठीक है। एंड आई कैन गिव यू विथ अटमोस्ट श्योरिटी, क्योंकि मैंने भी यही सारी चीज़ें की थी। तो आपको मिस्टेक एंड फार्मूला बुक बनानी है। उसके बाद सुनो, आपको मॉक टेस्ट पेपर लिखना है, ठीक है, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट पेपर कितना लिखना है? जितना आप लिख सको। बेयर मिनिमम 2 एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऐसे 2 मॉक टेस्ट पेपर इशू करेगा आपके अटेम्प्ट के लिए। 2 मॉक टेस्ट पेपर तो आपको देना ही है। उसके बाद जितना दे सको उतना देना है। क्यों मॉक टेस्ट पेपर देना है उसका रीज़न भी सुनो। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता एग्जाम में पेपर टाइम पे, वो टाइम को मैनेज करने के लिए, वो आपने कैलकुलेटर ट्रिक्स से जो सीखी है, आपने जो फार्मूलाज लर्न किए हैं, वो आपके दिमाग में बैठे हैं कि नहीं, वो चीज़ समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मॉक टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। और देयर इज़ नो लिमिट टू, जितने मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हो ना उतने दो। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फेल फेल फेल। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फेल होगे, और जितना फेल होगे उतनी मिस्टेक्स करोगे, जितनी मिस्टेक्स करोगे उतना आप बेटर होते जाओगे मैथ्स में, ठीक है। और यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है कि आप एक दिन सो के उठेंगे और आपको पूरा मैथ्स आने लगेगा, नहीं। दिस इज़ द ओनली वे आउट, ठीक है। और ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। और मैं हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करके भी दे रहा हूँ। उसके बाद देखो, कैलकुलेटर ट्रिक्स के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, जो मैं आपको कह रहा था। 1 नवंबर से ये चैलेंज शुरू होगा, क्योंकि 1 नवंबर को ये वीडियो आउट हो जाएगी। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक आपको ना, अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आपको ना कमेंट सेक्शन में अपडेट करना है मेरे को, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है? डेली डेट लिखनी है कि नवंबर 1, नवंबर 2, नवंबर 3, 4, 5, दिसंबर 1, 2, 3, 4, ऐसे डेली आपको 31 दिसंबर तक जाना है। और मुझे उसमें सिर्फ ऐसे टिक वाली साइन आती है ना, इमोजी, उसमें आपको ना ये चैलेंज रहेगा कि डेली आपको 20 एमसीक्यूज करने हैं
और अगर आपके डेली आप 20 MCQs कर रहे हो तो आप आओ कमेंट सेक्शन में और उस कमेंट को एडिट कर दो कि हाँ आज नंबर 1 को मेरा हो गया, 2 को हो गया, 3 को भी किया मैंने, 4 को भी किया, 5 को भी किया।